इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन होता है, जो अपने बॉडीगार्ड जाओ के साथ अपने डैड की कंपनी के बाहर आई होती है। दरअसल इस लड़की का कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इसकी आईसाइट चली गई। तभी उसके पास उसके फियांसे सैन का कॉल आता है कि तुम यहाँ मत आना, ये एक ट्रैप है। लेकिन लिन नहीं मानती। वो कहती है कि ये मेरे डैड की कंपनी है, तब इसे मुझे ही संभालना होगा। ये कहकर वो कंपनी के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो लिन को बॉडीगार्ड अंदर ले जाने से मना कर देते हैं। तब उसका बॉडीगार्ड लिन को एक लॉकेट देता है कि अगर कोई मुसीबत हो तो इस बटन को प्रेस करना। अब लिन बिल्डिंग के अंदर आती है, जहाँ पर कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे थे और उन्होंने लिन के फियांसे सैन को जबरदस्ती पकड़ रखा था। सैन चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। अब ये सुन लिन पैनिक करने लगती है कि सैन तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ हो। तभी एक बोर्ड मेंबर्स लिन के पास आता है। लिन कहती है आखिर तुम्हें चाहिए क्या। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे डैड अचानक से गुजर गए और एक अंधी लड़की इस कंपनी को चला नहीं सकती, इसलिए हम बोर्ड मेंबर्स ने फैसला किया है कि ये कंपनी अब हम चलाएंगे, तो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और कंपनी के सारे शेयर हमारे नाम कर दो। लेकिन लिन साइन करने से मना कर देती है, जिस पर वो आदमी उसे टॉर्चर करने लगता है। तब लिन उस लॉकेट का बटन प्रेस कर देती है, जिससे उसके बॉडीगार्ड को पता चल जाता है कि लिन मुसीबत में है। इसीलिए वो सभी गार्ड से फाइट करता हुआ बिल्डिंग के अंदर घुसने लगता है। वहीं इधर वो आदमी लिन को टॉर्चर करने लगता है और उसके पिता का रुमाल भी जला देता है, जो कि उनकी आखिरी निशानी थी। अब लिन बहुत रोने चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड आ जाता है, जो उन सभी को मार पीट कर लिन को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे भी बॉडीगार्ड्स पड़े थे। इसलिए वो लिन को लेकर एक कमरे में छुप जाता है। तब लिन को कुछ दिन पहले की बात याद आती है कि उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। वो कहती है यानी वो तुम थे जो उस दिन मेरे घर में घुसे थे। बॉडीगार्ड कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। लिन कहती है तुम खूनी हो, तुमने ही मेरे डैड को मारा है, और ये सोच सोच कर वो बेहोश हो जाती है। अब बाद में जाओ लिन को उसके घर ले आता है। जब लिन की आँख खुलती है तो वो कहता है कि तुम्हें फीवर है तो ये लो मेडिसिन ले लो। लेकिन लिन मेडिसिन लेने से मना कर देती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम एक खूनी हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। तब जाओ जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ते हुए उसे मेडिसिन पिला देता है और कहता है तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती, मुझे तुम्हारे डैड ने यहाँ रखा था, जिनके बीच मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और फिर उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें लिन के डैड उससे कह रहे थे कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। अब लिन को याद आता है कि उस दिन जो उसके कमरे में घुसा था उसने खुद को बचाने के लिए लिन को किस कर लिया था, जिस पर लिन ने उसे चाकू मार दिया था, यानी उसकी बॉडी पे अभी भी वो निशान होगा। इसलिए ये चेक करने के लिए वो जाओ को अपना शर्ट उतारने को कहती है। फिर वो उसकी बॉडी पर वो कट का निशान चेक करने लगती है। वो कहती है तुम्हारी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है। जाओ कहता है ऐसे टच करोगे तो हार्ट बीट तो बढ़ेगी ना। फिर वो उसका हाथ पकड़कर अपने पूरी बॉडी पर टच कराता है कि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, तो मुझे ऐसी चोटें तो लगती रहती हैं। लेकिन लिन काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसे जाओ पर शक हो जाता है कि उसने ही उसके डैड को मारा है, और वो वहाँ से चली जाती है। वही इधर हम लिन के फियांसे सैन को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड उसकी चोट पर दवा लगाने को कहती है, लेकिन सैन मना कर देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर लिन ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। यूँ कहती है वो खुद अंधी है तो मुझे कैसे देखेगी। तभी वहाँ सच में लिन आ रही होती है। यूँ लिन की दोस्त होती है, जो कि उसके घर की नौकरानी की बेटी है, जिस पर लिन बहुत भरोसा करती है। लिन सैन के पास आकर रोने लगती है कि प्लीज मेरे लिए पुलिस को बुला दो। सैन कहता है कि क्या हुआ। लिन कहती है जिस दिन मेरे कमरे में कोई घुसा था उसी दिन मेरे डैड की डेथ हुई, और उसी दिन मैंने उस आदमी को मेरे डैड का गला पकड़े हुए देखा था। मुझे लगता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा नया बॉडीगार्ड जाओ है, जिसकी आवाज और बिहेवियर बिल्कुल इसी की तरह है। सैन कहता है ये तुम्हारा वहम होगा, उस दिन सीसीटीवी में साफ पता चलता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया था, और तुम्हारे डैड की डेथ नेचुरल थी। जब से तुम्हें चोट लगी है तब से तुम काफी कुछ भूल चुकी हो, इसीलिए अपनी मेडिसिन टाइम से लिया करो ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। वहीं एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन लिन सीढ़ियों पर भागते हुए सिर के बल गिर जाती है, जिससे उसके सर में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और उसकी आई साइट बहुत कमजोर हो जाती है, और तभी से उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। वहीं आधी रात में लिन का बॉडीगार्ड एक कमरे में घुस जाता है, जहाँ एक सीक्रेट लॉकर होता है जिसमें वो कुछ पेपर्स ढूंढ रहा था। इतने में वहाँ पर लिन आ जाती है, जो धीरे धीरे जाओ के पास ही आ रही होती है, लेकिन जाओ बिना आवाज किए उससे दूर हट जाता है। अब लिन बुक शेल्फ को टच कर रही थी, इतने में एक बुक उसके सर पर गिरने वाली थी, जिसे जाओ पकड़ लेता है, और बुक की आवाज से लिन जाओ की टाई पकड़ लेती है, और उसे पता चल जाता है कि उसका बॉडीगार्ड है। वो कहती है तुम आधी रात को मेरे डैड के स्टडी रूम में क्या कर रहे हो। जब जाओ कोई जवाब नहीं देता तो लिन कहती है मैं जान चुकी हूँ कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है, अब तुम बचोगे नहीं। जिस पर जाओ लिन का गला पकड़ लेता है कि अगर मैं खूनी हूँ तब तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए ना। लिन कहती है तुम कुछ भी कर लो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढती रहूंगी। तब जाओ उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ पर सैन और यू आ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लिन कहती है तुम सही समय पर आए हो, यहाँ पर एक सीक्रेट कैमरा लगा था जिसमें जरूर उस दिन के बारे में कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। अब कैमरे का नाम सुनते ही सैन और यू तो घबरा जाते हैं। तब बॉडीगार्ड देखता है कि वहाँ पर एक कैमरा लगा था, जिसे लेकर वो लिन के हाथ में रख देता है। तब कैमरा लेकर
देखकर लिन सैन और यू से कहती है कि फुटेज को ध्यान से चेक करना, इसमें जरूर कोई सबूत मिलेगा, खासकर इस बॉडीगार्ड को चेक करना। फिर यू कहती है कि मैं लैपटॉप लेने जा रही हूँ और वो ड्राइव लेकर अपने साथ ही चली जाती है, जिसमें वीडियो प्ले करने पर लिन के डैड हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे, जिस फुटेज को वो डिलीट कर देती है। और बाद में जब वो सब फुटेज देखते हैं तो उसमें से कुछ नहीं निकलता, जिस पर सैन लिन से कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि उस दिन कोई हादसा नहीं हुआ था। अब बाद में सैन अकेले में यू से मिलने आता है कि वो कार्ड कहाँ है। यू कहती है अच्छा हुआ मैंने वो पार्ट पहले डिलीट कर दिया था जो हमें प्रॉब्लम में डाल सकता था, जिस पर सैन उससे काफी खुश होता है। यानी ये दोनों कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं भाई। वही अब हम बॉडीगार्ड को देखते हैं जिसने अपने घर में एक बंदे को रस्सी से बांधकर कैद किया था और हमें पता चलता है कि ये बंदा असली जाओ है, जिसकी आइडेंटिटी चुरा कर तियान नकली बॉडीगार्ड बना हुआ है। जाओ कहता है क्या तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे तुम अपने डैड को बेगुनाह साबित करना चाहते हो। तियान कहता है लिन के डैड ने वो डॉक्यूमेंट पहले ही कहीं हटा दिया है, इसीलिए मुझे कुछ और दिन बॉडीगार्ड बन के रहना होगा। जाओ कहता है वो क्यों भला। तियान कहता है लिन के डैड ने जरूर लिन को बताया होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, लेकिन लिन को लगता है कि मैंने उसके डैड को मारा है, इसीलिए मुझे उसे मनाना होगा, उसका भरोसा जीतना होगा ताकि उन डॉक्यूमेंट्स तक मैं पहुंच सकूं। अब नेक्स्ट डे तियान सुबह सुबह ही फ्लावर लेकर लिन के पास पहुंच जाता है। लिन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तियान प्यार से कहता है कि मैडम मैं तो आपके लिए आपकी पसंद की कॉफी लाया हूँ। लिन कहती है मुझे नहीं पीना, यहाँ से निकल जाओ। तियान कहता है तुम्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है फिर भी मुझ पर शक कर रही हो। लिन कहती है मैं भले ही देख नहीं सकती लेकिन मेरी फीलिंग कभी गलत नहीं हो सकती। तो तियान उसे बेड से उठाने लगता है कि अच्छा चलो ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन लिन उसे मना कर देती है कि मेरे पैर हैं मैं खुद चल सकती हूँ। अब लिन ब्रेकफास्ट पे आती है जहाँ यू ने उसके लिए गरम पोरिकेज बनाया था। अब यू गरम सूप ही लिन को देने लगती है, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि वो लिन को चोट पहुँचाना चाहती है। अब इससे पहले कि सूप लिन पर गिरता बीच में तियान आकर सूप पकड़ लेता है, जो देख यू अंदर ही अंदर जलने लगती है। ये हमेशा आके लिन को बचा लेता है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। तभी यू लिन से कहती है कि मैं कल मिस वांग से मिली थी जिन्होंने अचानक से जॉब छोड़ दी, मैंने इसकी वजह उनसे पूछी थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। लिन कहती है मिस वांग तो लंबे समय से हमारे यहाँ काम करती थी, कहीं उन्हें डैड की डेथ के बारे में कुछ पता तो नहीं, इसीलिए अब वो मिस वांग के घर जाने का प्लान बनाती है। लेकिन आईसाइट जाने की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो तियान उसे पकड़कर कार में बैठाता है और उसकी सीट बेल्ट बांधने लगता है। लिन को लगता है कि वो उसके क्लोज आ रहा है। वो कहती है ये क्या कर रहे हो। तियान कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, वरना तुम जैसी लड़की में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। लिन कहती है अपने काम से काम ही रखना और गाड़ी चलाओ। अब वो मिस वांग के घर पहुँचने वाले थे जहाँ लिन रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन तियान उसका हाथ पकड़ लेता है। लिन कहती है अब तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है मुझे गाड़ी के आगे धक्का देकर मारने के लिए और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। तियान कहता है ओ हेलो मैं अधिकतर तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, ऐसे मुझे 1000 मौके मिलते हैं और ये रिकॉर्डर ऑन करके खुद को स्मार्ट समझती हो ताकि मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सको। ये कहकर वो उसे रोड क्रॉस करवाने लगता है। वही इधर हम यू को देखते हैं जो लिन की एंगेजमेंट रिंग पहनकर बहुत खुश हो रही थी कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मैं तुमसे छीन लूंगी। वहीं अब लिन और तियान वांग के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन तियान को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो लिन को बाहर छोड़कर खुद घर के अंदर चला जाता है। तभी अचानक से बाहर लिन को कोई पकड़ लेता है। वहीं अंदर काफी सारे गुंडे तियान से फाइट करने लगते हैं। वहीं बाहर वो गुंडे लिन को परेशान करने लगते हैं कि तुम्हारे फियांसे ने हमसे काफी कर्ज लिया है तो उसे कौन चुकाएगा, और मैंने सुना है कि तुम काफी रिच हो। और ये कहकर वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। इतने में तियान वहाँ आ जाता है जो उन सबकी खूब पिटाई करता है, लेकिन वो गुंडा लिन पे चाकू से वार करता है पर तियान उसके बीच में आ जाता है। अब लिन फील करती है कि उसके हाथ में ब्लड लगा है। वो समझ जाती है कि उसे बचाते हुए तियान जख्मी हो गया है और इस पर वो पैनिक करने लगती है, तो तियान उसे तुरंत वहाँ से ले जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये सब प्लान यू और सैन का था। वो लिन के बॉडीगार्ड को ठिकाने लगाना चाहते थे ताकि वो लिन से दूर हो जाए, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया। यू कहती है कोई बात नहीं, लिन को पहले ही बॉडीगार्ड पर शक है, वो खुद ही जल्दी उसे यहाँ से बाहर निकाल देगी। वही नेक्स्ट डे जब तियान सो रहा होता है तभी लिन आकर उसके घाव को चेक करने लगती है, तो तियान तुरंत उठ जाता है। लिन कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे रूम में सो सकते हो और डॉक्टर ने कहा है तुम्हें काफी गहरी चोट लगी है। तो तियान कहता है इतना भी गहरा नहीं है, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तब लिन उसे थैंक यू कहती है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। जो सुन तियान थोड़ा शॉक हो जाता है कि तुम इतना पोलाइट कैसे हो गई, कल तक तो तुम मुझे खूनी बुलाती थी। लिन कहती है मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पर शक नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अभी भी उसके बारे में ही सोच रही होती है कि क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। वही लिन नींद में बड़बड़ा रहा होता है कि मैडम लिन मैं आपकी क्या हेल्प करूँ। तभी वहाँ असली बॉडीगार्ड जाओ आ जाता है जो उसका चड्डी बड्डी दोस्त भी है। तियान कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है। जाओ कहता है मैं देखने आया हूँ कि तुम मर तो नहीं गया। तियान कहता है नहीं मरा, तू जा यहाँ से। जाओ कहता है तू लिन की हेल्प क्यों कर रहा है, तो पहले ही उसे बचाते हुए मरते मरते बचा है, तू चल मेरे साथ। लेकिन तियान जाने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है कि क्या हुआ तुम
ठीक तो हो ना? तियान कहता है कुछ नहीं, बस मैं अपनी मेडिसिन लगा रहा था। ये कहकर वो लिन को वहाँ से ले जाता है। अब नेक्स्ट डे तियान लिन को ब्रेकफास्ट के लिए लाता है, जहाँ वो उसका हाथ पकड़ता है। लिन कहती है ये क्या कर रहे हो? तियान कहता है मैं डेली तुम्हारा ऐसे ही ब्रेकफास्ट लगा दूंगा, और उसका हाथ पकड़कर हर एक चीज बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है। अब इस पर लिन थोड़ा खुश हो जाती है। तभी एक मेड आकर बताती है कि सैन कुछ आदमियों के साथ यहाँ आया है जो आपके डैड के फ्यूनरल के लिए आए हैं। अब हॉल में एक आदमी कहता है मैडम आप अपने डैड के लिए किस लोकेशन पर सिमेट्री बनवाना चाहती हैं? लेकिन लिन तो देख ही नहीं सकती, अब वो कहे भी क्या? तब तियान कहता है कि समुद्र किनारे की लोकेशन बेस्ट रहेगी। तो लिन भी कहती है ठीक है, इसी लोकेशन पर सिमेट्री बनाओ। फिर बाद में सैन कहता है कि अब काफी टाइम हो चुका है, तो अब हम दोनों को तुम्हारे फादर के वसीयतनामे के बारे में सोचना चाहिए। मैंने एक लॉयर से भी बात कर ली है। तो लिन अपना सिर हिलाती है। अब शाम को देखते हैं कि लिन अपने डैड को याद करके बहुत रो रही होती है कि आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई और आप भी। वहीं दूर से उसे रोता हुआ देख तियान भी काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो उसके पास आकर कहता है कि सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है, तो चलो कुछ टोफू खा लो। लिन कहती है तुम्हें तो बहुत कुछ पता है फ्यूनरल के बारे में। तियान कहता है हाँ, क्योंकि मैंने अपने डैड का फ्यूनरल खुद ही अरेंज किया था। जो सुन लिन कहती है तब तो तुम बहुत दुखी होगे। तियान कहता है हाँ, मेरे डैड का फ्यूनरल पर काफी सारे लोग कर्ज वसूलने आए थे जो बहुत चिल्ला रहे थे और तोड़फोड़ कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरी माँ को स्ट्रोक आ गया। मैं वो मनोज दिन कभी नहीं भूल सकता। लिन कहती है आखिर उनके साथ हुआ क्या था? तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ तियान के डैड एक कंपनी में अपने सारे पैसे लगा देते हैं। तियान की माँ मना भी करती है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे दोस्त मुझे धोखा नहीं देंगे। लेकिन बाद में उनके साथ धोखा होता है और वो कंपनी डूब जाती है, और कर्जदार के पैसे ना दे पाने पर एक दिन वो खुद सुसाइड कर लेते हैं। अब प्रेजेंट में तियान लिन से कहता है कि तुम्हें मेरे फैमिली के बारे में जानने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो उसे टोफू खाने को देता है, और मनी में सोचता है कि ये इस तरह खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन कॉफी पी रही थी, तभी उसकी मेड आती है जो उसे एक पेन ड्राइव देती है कि बाहर किसी ने ये पेन ड्राइव आपको देने के लिए कहा है, और उसने कहा है कि आपका बॉडीगार्ड असली जाओ नहीं है। अब ये सुन लिन हैरान हो जाती है कि आदमी उसका नकली बॉडीगार्ड बन के रह रहा है। अब वो पेन ड्राइव लेकर लिन यू के पास आती है और कहती है कि तुम बता सकती हो कि इस पेन ड्राइव में क्या है? तब यू उस पेन ड्राइव को चेक करने लगती है जिसमें बॉडीगार्ड्स की डिटेल होती है, और उसका असली नाम तियान लिखा होता है, और वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, और उसके पेट के लेफ्ट साइड में एक सर्जरी हुई है। लिन कहती है क्या इसमें कोई फोटो भी है? यू कहती है नहीं। अब बाद में तियान लिन के पास आता है कि तुमने मुझे बुलाया? लिन कहती है हाँ, मुझे प्यास लगी है। तो तियान उसे पानी का ग्लास देता है। फिर लिन कहती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? तियान कहता है मैं हमेशा ड्रिंक नहीं करता, और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, कोई चड्डी वड्डी दोस्त नहीं। लेकिन लिन उसे मना ही लेती है कि बस एक बार मेरे साथ ड्रिंक कर लो। तो तियान मान जाता है और उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है, लेकिन नशे में वो वहीं पर ही सो जाता है। तब लिन अपने मन में सोचती है कि अगर ये सच में तियान होगा तो उसके लेफ्ट साइड में जरूर सर्जरी का निशान होगा। इसलिए ये कंफर्म करने के लिए वो उसका शर्ट खोलकर उसके लेफ्ट साइड में चेक करने लगती है। लेकिन तभी तियान उठ जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नशे में हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? ये कहकर वो उसे पकड़ लेता है। लिन कहती है मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अच्छा जी, मुझे जेल भिजवाओगी? लेकिन तुमने मेरी शर्ट जो खोली उसका क्या? लिन कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। तियान कहता है फिर क्या मतलब था? तो लिन उससे कह ही देती है कि तुम जाओ नहीं, तुम तियान हो ना। जो सुन तियान हैरान होता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। लिन कहती है मैंने नहीं, किसी ने मुझे बताया कि तुम जाओ नहीं तियान हो, और गुस्से में कहती है कि मुझे सच बताओ कि तुम जाओ हो या नहीं। तो तियान कहता है नहीं। लिन कहती है यानी मैं सही थी, तुमने ही मेरे डैड को मारा है। तियान कहता है मेरा उनकी डेथ से कोई लेना देना नहीं। लिन कहती है फिर मेरे झूठे बॉडीगार्ड क्यों बने हो? तियान कहता है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो असली जाओ के पास आता है कि भाई तूने ही वो लिन को इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं ही तियान हूँ। जाओ कहता है हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। तुम्हारे डैड ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से किसी मुसीबत में पड़ो। लेकिन तियान कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, और उसे लिन के घर का नंबर देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी डिटेल्स निकालो। अब नेक्स्ट डे लिन तियान का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था, यानी उसे तियान पर कुछ तो भरोसा हो गया है। तभी वहाँ तियान आ जाता है कि मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रही थी, और फिर वो उसे लेकर मिस वांग से मिलवाने जाता है जो कि पहले लिन फैमिली में काम करती थी। लिन उनसे पूछती है कि उस दिन मेरे डैड की डेथ कैसे हुई? तो मिस वांग कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैं उस दिन स्टडी रूम में चाय लेकर गई थी तब तुम्हारे डैड पहले ही बेहोश थे, और वहाँ पर आपके फियोंसे सैन और यू थी जो मुझे एम्बुलेंस को कॉल करने को कहते हैं। अब ये सुन लिन हैरान होती है कि यू और सैन उस दिन वही थे। अब घर लौटते वक्त वो काफी उदास लग रही थी। वो तियान से सॉरी कहती है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर शक किया। तियान कहता है कोई बात नहीं। फिर शाम को वो
तियान के रूम में चली जाती है। तियान कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं कपड़े बदल रहा हूँ। लिन कहती है मैं ब्लाइंड हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। फिर वो ड्रिंक करने को कहती है, लेकिन तियान साफ मना कर देता है कि मैं ड्रिंक नहीं करने वाला। लेकिन फिर उसे उदास देख उसके लिए ड्रिंक बनाने लगता है। फिर वो पूछता है कि उस दिन सैन तुम्हारे डैड के साथ था, कहीं उसने तो कुछ नहीं किया। लिन कहती है बिल्कुल नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। कुछ साल पहले मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया था और उसी ने मेरी जान बचाई थी, जिसमें वो खुद भी घायल हो गया था। अगर वो न होता तो मैं उस दिन मरी जाती। तियान कहता है तुम्हें पक्का यकीन है कि वो सैन था? लिन कहती है हाँ, उस दिन उसके लोअर वेस्ट पे कट लग गया था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सैन की लोअर वेस्ट पे चोट का निशान था, यानी उसी ने मेरी जान बचाई थी। जो सुन तियान हंसने लगता है कि तुम लोगों का स्कार देख के पहचानती हो। तभी तियान के पास जाओ का मैसेज आता है कि मैंने उस नंबर से पता लगा लिया है, जो तुम्हें डिटेल्स चाहिए वो इसी घर में है। अब ये पढ़कर तियान सोच में पड़ जाता है कि अगर मैंने इसकी फैमिली की असलियत बता दी तो लिन का क्या होगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लिन यू से मिलने आती है। तभी उसके सामने सैन खड़ा होता है, जो लिन को देखकर चौंक जाता है और पीछे हटने लगता है। अब इससे पहले कि लिन उसे टच करती, इतने में यू जल्दी से कपड़े पहनकर लिन को पकड़ लेती है कि तुम इतनी सुबह मुझसे मिलने आ गई। अब लिन को फील होता है कि वहाँ पर कोई है। वो कहती है यहाँ कौन है, लेकिन यू उससे झूठ कहती है कि मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। फिर लिन कहती है वैसे मैं वो कार्ड लेने आई थी जो सीक्रेट कैमरे का था। अब इस पर सैन यू को इशारा करता है कि वो कार्ड ना दे। यू कहती है अचानक से तुम्हें वो कार्ड क्यों चाहिए, उसमें से तो कुछ भी नहीं निकला। लिन कहती है उसमें मेरे डैड की आखिरी रिकॉर्डिंग है, इसलिए मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ ताकि जब मेरी आँख ठीक हो जाए तो मैं उन्हें देख सकूँ। तो यू उससे झूठ कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने वो ड्राइव फेंक दी। जो सुन लिन उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब यू सैन से कहती है कहीं लिन को हम पर शक तो नहीं हो गया, वो कल एक पेन ड्राइव लेके आई थी जिसमें किसी तियान नाम के बंदे की डिटेल्स थी। अब ये सुन सैन शॉक हो जाता है कि इस नाम के बंदे को तो मैंने लिन के डैड के विल को बदलने के लिए हायर किया था, कहीं उसका बॉडीगार्ड वही तो नहीं है। वहीं दिल लिन सोच रही होती है कि यू उससे झूठ क्यों कह रही है। ये सोच कर उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी वहाँ तियान आता है तो लिन उससे कहती है क्या तुम किसी हैकर को जानते हो? तियान कहता है क्या हुआ? लिन कहती है मुझे यू पर शक है, मुझे उसकी डिटेल्स निकलवानी है। तब तियान लिन को जाओ से मिलवाने जाता है। लिन कहती है क्या तुम ही मेरे असली बॉडीगार्ड थे? जाओ कहता है हाँ। तो लिन उसे टच करने जाती है कि तुम दिखते कैसे हो, जिस पर तियान उसे रोक देता है कि तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो जेलस हो रहा था कि लिन किसी और को टच करने जा रही है। फिर लिन जाओ को यू की डिटेल्स देती है कि मुझे शक है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है, इसलिए इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। अब जब वो घर वापस लौटते हैं तो सैन लिन पर काफी गुस्सा होता है कि तुम कहाँ थी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? लिन कहती है मैं डिनर करने गई थी, जिस पर सैन उसका कस के हाथ पकड़ लेता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस पर तियान भी सैन का हाथ पकड़ लेता है। फिर लिन तियान को बाहर जाने के लिए कहती है। सैन कहता है तुम इसके साथ डिनर पर गई थी? लिन कहती है हाँ, वो मेरा बॉडीगार्ड है, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। सैन कहता है तुमने आज से पहले तो ऐसा नहीं किया। लिन कहती है तुमने भी आज से पहले इस तरह मुझसे बात नहीं की। जिस पर सैन उससे सॉरी कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं तो तुम्हारी फिक्र कर रहा था। फिर वो गुस्से में तियान के पास आता है कि तुम मेरे साथ आओ। फिर वो तियान से कहता है अगर तुम्हें चाहिए क्या, मैं जान चुका हूँ कि तुम जाओ नहीं तियान हो। तियान कहता है हम सबका एक ही पर्पस है, सिर्फ पैसे कमाना। लिन के डैड अब नहीं रहे और लिन भी अब ब्लाइंड है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब तुमने मुझसे लिन के डैड की विल चेंज करवाई उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई। सैन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तियान कहता है तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लिन फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए जो तुम करना चाहते हो करो, लेकिन उसमें मेरा भी 10% का हिस्सा रहेगा। तो सैन उसकी बात मान जाता है, लेकिन तियान कहता है मेरी एक और कंडीशन है कि तुम उसकी प्रॉपर्टी ले सकते हो, लेकिन लिन को चोट नहीं पहुंचा सकते। सैन कहता है तुम मेरी फियांसे में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? तियान कहता है क्योंकि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो इसलिए। यू कहती है अगर हमने तुम्हारी बात नहीं मानी तो? तियान कहता है मैं बहुत ही सन के टाइप का हूँ, कब क्या कर दूँ मुझे भी नहीं पता। ये धमकी देकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे वो एक लॉयर से मिलने आता है। वो लॉयर कहती है कि मरने से पहले लिन के डैड ने अपनी कंपनी के 51% शेयर चिन फैमिली के नाम कर दिया है, यानी तुम्हारे नाम, क्योंकि तुम्हारे डैड के साथ जो हुआ उससे लिन के डैड को खुद पर काफी पछतावा हो रहा था, इसलिए शेयर के साथ साथ उन्होंने अपनी कंपनी तुम्हारी चिन ग्रुप के साथ मर्ज कर लिया है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जाओ कहता है तुम्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है, तो अब उस लिन का बॉडीगार्ड बनना छोड़ो। लेकिन तियान को लिन के लिए काफी फिक्र हो रही थी कि उसके साथ रहने वाले लोग उसे ही धोखा दे रहे हैं, कहीं उसे वो चोट ना पहुंचा दें। जाओ कहता है तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम अब भी उसका बॉडीगार्ड बनना चाहते हो, जबकि उसकी वजह से तुम कितनी बार मुसीबत में पड़ चुके हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया। भूलो मत कि तुम्हारे डैड के गुजर जाने से तुम्हारी मॉम अब भी कोमा में है। अब ये सुन तियान काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी लिन के पास चला आता है जहाँ आज वो काफी दुखी था। लिन कहती है क्या बात है, तुम आज बहुत लेट आए हो? तियान कहता है कुछ नहीं। लिन कहती है जब
जब भी तुम मेरे पास होते हो मुझे बहुत सेफ फील होता है। यानी अब वो उस पर बहुत ही भरोसा करने लगी है। अब नेक्स्ट डे लिन को जाओ का कॉल आता है जो उसे क्योंकि डिटेल्स देने के लिए उसे बाहर मिलने को बुलाता है। लेकिन जाओ ने वहाँ 2 गुंडों को बुलाया था लिन को धमकाने के लिए ताकि वो तियान को बॉडीगार्ड की नौकरी से निकाल दे। लेकिन उसकी ये बातें बाहर यू सुन लेती है जो अकेले में उन दोनों गुंडों को एक्स्ट्रा पैसे दे देती है ताकि वो लिन के साथ बहुत गलत करें। और जब वो गुंडे लिन को छेड़ने लगते हैं तो वहीं पर यू एक कार में बैठकर उसकी वीडियो बनाने लगती है। वहीं तियान को जब पता चलता है कि लिन जाओ के साथ है तो वो जाओ पर गुस्सा करने लगता है कि लिन कहाँ है। वहीं अंदर वो गुंडे लिन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है जो उन गुंडों को बहुत मारता है कि बता तुझे ये सब किसने करने को कहा है। वो गुंडा कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि उस लड़की ने एक डायमंड शेप का नेकलेस पहना था। अब ये सुन लिन को याद आता है कि इस तरह का नेकलेस तो यू पहनती है। बाद में तियान जाओ को बहुत मारता है कि तेरी वजह से आज लिन मुसीबत में पड़ गई। जाओ कहता है मैंने बस गुंडों को धमकाने के लिए कहा था, जिसने भी ये सब किया है मैं उसका पता लगा लूंगा। फिर उसे पता चली जाता है कि वो लड़की यू थी, इसीलिए वो जबरदस्ती उसे पकड़कर उसके बाल कटवा देता है। तभी वहाँ तियान भी आ जाता है जो यू का मोबाइल छीन लेता है जिसमें लिन की वीडियो थी। अब ये सब देख वो गुस्से में उसका मोबाइल तोड़ देता है और गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा गुस्सा बहुत खराब है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। तब यू बहुत रोने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई और ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। अब घर पर सैन कहता है वो उसके दुश्मन की बेटी है फिर भी उसे बचा रहा है। फिर वो यू को डांटता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो यू भी उस पर चिल्ला पड़ती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है और तुम मुझे ही डांट रहे हो। अब बाद में लिन यू से मिलने आती है जहाँ वो यू से पूछने लगती है कि तुमने ही उन गुंडों को मुझे चोट पहुँचाने के लिए भेजा था। अब ये सुन यू डर जाती है और कहती है वो मैं नहीं थी। लिन कहती है झूठ मत बोलो, उन गुंडों ने तुम्हारे नेकलेस के बारे में बताया था जो तुम हमेशा पहनती हो। अब ये मत कहना कि वो नेकलेस तुमने फेंक दिया है। अब इससे पहले कि यू कुछ कहती तभी वहाँ पर सैन आ जाता है जो लिन से कहता है कि इससे पहले कि तुम कुछ गलत मतलब निकालो मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। ये कहकर वो लिन को अपने साथ ले जाता है। सैन कहता है मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड के बारे में कुछ बताना है कि वो जाओ नहीं तियान है। और फिर वो उसे उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनाता है जब तियान कह रहा था तो हम उसका फायदा उठाकर उसके सारे पैसे हड़प लेंगे और तुम 10% हिस्सा मुझे भी दे देना। अब ये सुन ली तो शॉक्ड रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो कहती है वो इस तरह का इंसान नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने कई बार मेरी जान बचाई है। सैन कहता है ये सब दिखावा है, वो खुद ही गुंडे भेजता है और खुद ही बचाता है ताकि तुम्हारा भरोसा जीत सके, वो बहुत चालबाज इंसान है। अब ये सुन लिन तो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। और सावर लेते वक्त भी वो अभी भी उन चीजों के बारे में सोच रही होती है और बहुत दुखी होती है। अब जैसे वो सावर से बाहर आती है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा सिर के बल बाथटब से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी आवाज सुनकर वहाँ तियान आ जाता है जो तुरंत उसे उठाकर उसके रूम में ले आता है जहाँ लिन उससे कहती है कि तुमने मुझे बचाने के बाद ये नहीं पूछा कि मैं गैराज में क्यों गई थी। तियान कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। लिन कहती है वो गुंडे तुमने भेजे थे ना, मुझे सैन ने सब कुछ बता दिया है और ये भी कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। तियान कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन लिन उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो कहती है तुम असली जाओ नहीं हो, जाओ के बीच बॉडीगार्ड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तुम्हारे बीच नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अब नौकरी से निकालती हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब ये सुनकर तियान को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। तभी लिन रियलाइज करती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और उसे अब बिल्कुल साफ दिखने लगा है, जो देख वो काफी खुश होती है। और ये बात बताने के लिए वो सीधा यू के कमरे में आती है जहाँ सैन यू के साथ होता है, जो देख लिन बहुत हैरान हो जाती है और वो दोनों भी लिन को देखकर हैरान हो जाते हैं। यू कहती है क्या तुम्हें दिखने लगा, जिस पर लिन ब्लाइंड होने का नाटक करने लगती है और कहती है मुझे बहुत बुरा सपना आया था कि मुझे सैन और तुम भी एक दिन छोड़कर चली जाओगी। यू कहती है ये बस एक सपना था, ऐसा कभी नहीं होगा। अब लिन वहाँ से बाहर आ जाती है और खूब रोने लगती है क्योंकि उसका फियांसे और उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रहे हैं। वहीं इधर तियान भी काफी दुखी था क्योंकि आज लिन ने उसे काफी कुछ सुना दिया था और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब बाद में लिन अपने बॉडीगार्ड के घर आती है और कहती है तुम सही थे, यू और सैन मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं, मैंने सब कुछ देख लिया है। अब ये सुन तियान कहता है क्या तुम्हें दिखने लगा। लिन कहती है हाँ। जो सुन तियान खुद को तौलिए से छिपाने लगता है। लिन कहती है क्या हुआ, तुम मुंह क्यों छुपा रहे हो। और वो देखती है कि ये तो वही है जो उस दिन उसके डैड का कॉलर पकड़े हुए था। ये देख लिन काफी हैरान होती है कि तुम भी धोखेबाज हो, तुमने ही मेरा घर बर्बाद किया है। तियान कहता है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, मैंने तुम्हारे डैड के साथ कुछ भी नहीं किया, अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करता। तो लिन कहती है पैसों के लिए, तुम्हें भी मेरा पैसा चाहिए होगा। तो तियान उसे बता ही देता है कि उस दिन मुझे सैन ने तुम्हारे डैड के विल को बदलने के लिए हायर किया था, मैंने उनकी जान नहीं ली, मैं तुम्हारे साथ था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। लेकिन लिन उसकी कोई बात नहीं सुनती तो तियान उसे पकड़कर
किस कर लेता है तो लिन उसे कस के थप्पड़ मारती है कि बदतमीज कहीं के। तियान कहता है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो। तब लिन उसका दिया हुआ लॉकेट फेंक देती है और कहती है तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब शाम को तियान देवदास की तरह ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहा था तो जाओ कहता है मैंने कहा था ना कि बस ट्रेन और छोकरी के पीछे नहीं जाने का, आखिर हो गई ना तेरी ये हालत। तियान कहता है मैं जानता था ये सब होगा लेकिन इतनी जल्दी होगा ये नहीं पता था। सोचा था बाद में उसे सब कुछ बता दूंगा लेकिन अब कोई फायदा नहीं। जाओ कहता है तुम दोनों वैसे भी एक साथ नहीं हो सकते। वो कहाँ पढ़ी लिखी अमीर घर की और कहाँ तू इस चैनल के ऑनर की तरह नल्ला बेरोजगार। अब भूल भी जाओ उसे। अब नेक्स्ट डे लिन को देखते हैं जो अब भी ब्लाइंड होने का नाटक करती है कि अगर तियान सच कह रहा था तो उसने जरूर मेरे डैड की विल बदली होगी। अब हॉल में सब बैठे होते हैं जहाँ लॉयर उन्हें विल का पेपर दिखाता है जिसमें लिखा था कि लिन के डैड की सारी प्रॉपर्टी लिन के नाम हो जाएगी और अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसकी सारी प्रॉपर्टी पब्लिक डोनेशन में चली जाएगी। अब ये देख सैन शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या है, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिन कहती है क्या हुआ, क्या इसमें कुछ गलत लिखा है। लिन ब्लाइंड होने का नाटक करती है जबकि वो देख सकती है कि सैन और यू बस उसके पैसे के पीछे ही पड़े हैं। लिन समझ जाती है कि तियान सही कह रहा था कि उसे सैन ने बिल चेंज करने के लिए हायर किया था। तब लिन लॉयर से कहती है कि मेरे डैड के शेयर किसके पास हैं। लॉयर कहता है ये तो मुझे नहीं पता, हो सकता है शेयर होल्डर के पास हो। अब सैन हैरानी से कहता है कि क्या अंकल ने कभी बताया था कि उन्होंने कंपनी के शेयर किसके नाम किया है। लिन कहती है नहीं। अब बाद में लिन से मिलने जाओ आता है जो कहता है पहले तुम आँख से ब्लाइंड थी लेकिन लगता है अब तुम दिल से भी ब्लाइंड हो। लिन कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, अगर तुम्हें बॉडीगार्ड एग्रीमेंट की पेनाल्टी चाहिए तो ये लो पैसे। जाओ कहता है हर चीज पैसों से नहीं सुलझती। लिन कहती है तो तियान पैसों के लिए मेरे डैड की विल चेंज करने क्यों आया था। जाओ कहता है क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसे सख्त पैसों की जरूरत थी लेकिन उसने फिर भी विल को तुम्हारे नाम किया है क्योंकि वो सैन को जान चुका था कि वो तुम्हें चोट पहुँचा सकता है। लिन कहती है वो इतना सब मेरे लिए क्यों कर रहा है। जाओ कहता है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, वो देवदास बनकर डेली दारू पी रहा है। खैर मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। और फिर वो उसे एक पेन ड्राइव देता है कि इसमें यू के खिलाफ कुछ सबूत हैं जो उसने पैसों की हेराफेरी की है। अब बाद में तियान के पास लिन का कॉल आता है कि मुझे तुमसे मिलना है और फिर वो उसके घर में घुस जाती है और कहती है इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, आज से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। तियान कहता है मुझ पर इतना भरोसा कैसे हुआ। लिन कहती है इसके 3 रीजन है। पहला, अगर तुमने ही मेरे डैड को मारा होता तो तुम मेरे पास नहीं होते और दूसरा, तुम चाहते तो विल में चेंज करके मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेते और तीसरा कि तुम मुझे लाइक करते हो। मुझे जाओ ने सब कुछ बता दिया है। जो सुन तियान सोचता है कि उस साले जाओ को ये बताने की क्या जरूरत थी। अब बाद में लिन तियान को अपने साथ अपने घर ले आती है जिसे देख सैन शॉक्ड हो जाता है कि तुम इसे फिर से क्यों ले आई, इसे तो तुमने नौकरी से निकाल दिया था। लिन कहती है हाँ लेकिन अब से ये मेरा नया सेक्रेटरी है। सैन अकेले में लिन से कहता है वो तुम्हारा पैसा हड़पना चाहता है फिर भी तुमने उसे अपने साथ रख लिया। तो लिन उससे झूठ कहती है कि मैंने जानबूझ के तियान को असिस्टेंट बनाया है ताकि अगर वो कोई फ्रॉड करे तो मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। बाकी तुम दोनों तो मेरे साथ हो ही। लेकिन सैन और यू तियान के आने से खुश नहीं थे। अब कुछ दिन बाद लिन का बर्थडे होता है जहाँ काफी सारे लोग आए हुए थे। तब यू लिन को बर्थडे विश करती है और उसे गिफ्ट देती है। तब लिन कहती है कि मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट सैन की दी हुई एंगेजमेंट रिंग है लेकिन मुझे वो कहीं मिल नहीं रही। क्या तुम्हें पता है यू कि वो कहाँ है। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उस रिंग के बारे में बताने लगती है जिसे देख सभी लोग कहने लगते हैं कि लिन की एंगेजमेंट रिंग यू के पास है, यानी उसने ये रिंग चुराई है। अब लिन को तो दिखता है उसे पहले से ही पता था कि यू ने ही उसकी एंगेजमेंट रिंग चुराई है। वो कहती है यू मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम्हें मेरा रूम पसंद था मैंने वो तुम्हें दे दिया, तुम्हें जो कपड़े जो ज्वेलरी पसंद थी वो सब मैंने तुम्हें दिया, फिर भी तुमने मेरी एंगेजमेंट रिंग चुराई। अब सभी यू को चोर कहने लगते हैं कि एक नौकरानी की बेटी ऐसी होती है, निकालो इसे यहाँ से। और यू को जबरदस्ती पकड़ कर वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। अब ये सब देखते हुए भी सैन कुछ भी नहीं कहता वरना उसका भांडा जो फूट जाएगा। अब बाद में तियान लिन पर चिल्लाने लगता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता नहीं कि वो कितने खतरनाक हैं, तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। लिन कहती है यू ने मुझे जो धोखा दिया है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम मेरे असिस्टेंट हो तो असिस्टेंट बन के ही रहो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। तियान कहता है तो क्या तुम इस तरह मुझसे बात करोगी। लिन कहती है हाँ, जितनी जल्दी समझ सको समझ लो। तभी वहाँ यू भागते हुए आती है जो लिन के पैर पकड़ लेती है कि मुझे प्लीज यहाँ से मत निकालो, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, तुम जो करने को कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। तो लिन कहती है ठीक है। अब यू गुस्से में सैन के कमरे में आती है जहाँ वो सैन पर काफी गुस्सा करती है कि आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई और तुमने कुछ भी नहीं कहा। सैन कहता है मेरी बात समझो, अगर मैं तुम्हारी साइड बोलता तो आज हम दोनों की पोल सबके सामने खुल जाती। उस तियान को हमारे बारे में सब कुछ पता है, उसी ने ये सब कुछ किया होगा वरना लिन ये सब नहीं करती। उस तियान का तो अब कुछ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे लिन अपने डॉक्टर से मिलकर लौट रही थी, उसके साथ यू भी होती है। तभी पार्किंग लॉट में एक वैन आती है
जिसमें काफी सारे गुंडे उनकी ओर ही आ रहे थे। तब तियान लिन को वहाँ से जाने को कहता है और उन गुंडों से फाइट करने लगता है। अब घर पहुँचकर लिन काफी परेशान होती है और जैसे ही तियान वहाँ आता है तो वो उसे हक कर लेती है कि तुम ठीक तो हो ना। तियान कहता है तुम्हें अचानक से मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी। तो लिन उसे छोड़ देती है और उसका घाव देखने लगती है। तियान कहता है ये मेरा खून नहीं है और ये कहकर वो उसे किस करने जाता है। इसके इरादे ठीक नहीं है भाई, लेकिन लिन बीच में ही उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं यू सैन से मिलने आती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने उन गुंडों को भेजा जबकि मैं भी वहाँ थी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। सैन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम भी वहाँ जाओगी। यू कहती है इतना गुस्सा करना ठीक नहीं, हमें हमारे प्लान के हिसाब से काम करना चाहिए। फिर वो कहती है कि मुझे आज फील हुआ कि लिन को अब दिखने लगा है, जो सुन सैन हैरान होता है कि मुझे इसका पता लगाना होगा। वहीं शाम को लिन अपने डैड के स्टडी रूम में आती है जहाँ वो कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसे एक इंश्योरेंस पेपर मिलता है जिसमें उसकी डेथ का इंश्योरेंस हो रखा था कि अगर वो मर जाती है तो इंश्योरेंस के 60 मिलियन उसके करीबियों को मिलेंगे। अब ये पढ़ लिन काफी हैरान होती है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है तो जल्दी से पेपर रखकर दीवार के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ यू और सैन आते हैं जहाँ सैन यू से कह रहा होता है कि कैसे वो लिन की सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। तभी उसे शक होता है कि यहाँ पर कोई आया है क्योंकि टेबल की फाइल थोड़ी सी टेढ़ी थी। अब वो इधर उधर देखने लगता है और धीरे धीरे लिन की ओर ही आ रहा होता है। अब लिन तो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर तियान आ जाता है। सैन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तियान कहता है मैं जानता हूँ तुम लिन के फादर के पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यू कहती है तुम भरोसे के लायक नहीं हो। तियान कहता है भरोसे के लायक तो तुम भी नहीं हो, कभी लिन की साइड रहती हो कभी सैन की साइड। सैन कहता है बताओ क्या प्लान है। तियान कहता है मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, हो सकता है यहाँ कोई और कैमरा भी हो, इसलिए ये प्लान मैं तुम्हें नीचे बताऊंगा। दरअसल तियान को पहले ही पता चल गया था कि यहाँ लिन आई हुई है, इसलिए वो उन दोनों को नीचे ले जाता है। अब नीचे तियान सैन से कहता है मैं लिन के डैड के पैसे तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए। मैं एक अंडरवर्ल्ड के आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारा काम लीगली करवा सकता है। सैन कहता है मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ। तियान कहता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करो। ये कहकर वो लिन के रूम में चला आता है और लिन को खूब डांटता है आज मैं ना होता तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। लेकिन लिन तो रोने लगती है। वो कहती है मेरे नाम का डेथ इंश्योरेंस हुआ है, मेरे सबसे करीबी लोग ही मुझे मारना चाहते हैं। तो तियान उसे शांत करता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वही नेक्स्ट डे यू जल्दी में सैन के पास आती है कि वो 60 मिलियन अभी तक तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए हैं और लिन के डैड के 51% शेयर तियान के नाम है। अब ये सुन सैन हैरान हो जाता है और तुरंत तियान से मिलने जाता है कि मैं जान चुका हूँ कि लिन ग्रुप के 51% शेयर तुमने ही खरीदे हैं। तियान कहता है मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं शेयर खरीद सकूँ। सैन कहता है तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मेरे 60 मिलियन भी अपने पास ट्रांसफर कर लिए, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तियान कहता है बिल्कुल बुला लो, तुमने धोखे से ये पैसे लिन से लिए थे और मैंने धोखे से ये पैसे तुमसे निकलवा लिए। अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी पकड़े जाओगे कि तुमने पैसों के लिए क्या क्या किया है। लिन के डैड की जान भी ली है। अब ये सुन सैन घबरा जाता है। वो कहता है उनकी डेथ एक एक्सीडेंट थी। तियान कहता है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच है। लिन को अपने डैड का बाल मिल गया है और वो उसमें पॉइजन का टेस्ट करवाने वाली है, फिर तो तुम नहीं बचोगे। ये धमकी देखकर वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल तियान ने उससे झूठ कहा था कि लिन का डैड का बाल मिला है, जबकि उसने तो लिन के कमरे में एक कैमरा लगा रखा था। अब जैसे ही सैन लिन के रूम में आता है तो वो इधर उधर सबूत ढूंढने लगता है। अब ये देख लिन भी समझ जाती है कि सैन ने उसके डैड का मर्डर किया है, वरना वो सबूत मिटाने उसके रूम में नहीं आता। तब जाऊ कहता है लेकिन हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तब तियान लिन से कहता है तुम चिंता मत करो, हमें कोई ना कोई सबूत मिल ही जाएगा। अब लिन सैन से मिलने उसके कमरे में आती है, लेकिन वहाँ सैन नहीं होता तो वो उसके कमरे की छानबीन करने लगती है। तभी अचानक से वहाँ सैन आ जाता है तो लिन ब्लाइंड होने का नाटक करने लगती है। पर अब सैन को लिन पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। वो एक पेन को लेकर लिन के आँख के पास लाता है, लेकिन लिन डरती नहीं और अपने पल के नहीं झपकाती। तो सैन को यकीन हो जाता है कि अब भी ब्लाइंड है, तो वो उसे सील दे देता है जो वो मांग रही थी। तभी वहाँ तियान आ जाता है जो लिन को वहाँ से ले जाता है और आज वो लिन को बहुत डांटता है कि तुम्हें अकेले ये सब करने की क्या जरूरत है, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। ये कहते हुए वो उसे किस कर लेता है। वहीं आज पहली बार लिन भी उसे किस कर लेती है। क्या चल रहा है भैया, अश्लील है ये दोनों। तियान कहता है अब से तुम कुछ भी नहीं करोगी, अगर कुछ करना हो तो मुझे बताओगी। तो लिन हाँ में सर हिलाती है। अब बाहर जाओ तियान का इंतजार कर रहा था। वो कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकता। तियान कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सालों से ट्रेंड हूँ, मुझे इन छोटे मोटे हमलों से कुछ नहीं होगा। जाओ कहता है लिन का क्या, उसके साथ तो गलत हो सकता है और वैसे भी तुम्हारा टास्क पूरा हो चुका है, तुम्हें लिन ग्रुप के शेयर और सैन के खिलाफ फ्रॉड के सबूत मिल चुके हैं, अब तुम्हें इस मैटर से दूर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तियान लिन को उसके ऑफिस से लेने जाता है, जहां आज वो उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है कि कैसे उसके डैड के गुजर जाने से उसकी पढ़ाई छूट गई
और उसे उल्टे सीधे काम करने पड़े। लिन कहती है तुमने बहुत कुछ सहा होगा अकेले, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ एक ट्रेन फाइटर उनकी ओर ही आ रहा होता है, जिसे तियान देख लेता है, जिसके हाथ में चाकू होता है। तब तियान लिन को वहाँ से जाने को कहता है और खुद वो उस गुंडे से फाइट करने लगता है, जिसमें वो जख्मी भी हो जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो गुंडा वहाँ से भाग जाता है। और ये सायरन चालाकी से लिन ने ही माइक में बजाया था, जिसकी वजह से तियान की जान बच गई। अब घर पर लिन कहती है तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन तियान मना कर देता है कि मुझे इन छोटी मोटी चोटों से कुछ नहीं होगा। फिर वो लिन से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझसे वादा करो कि तुम सैन के खिलाफ अपने डैड का सबूत नहीं ढूंढोगी, जो फ्रॉड के सबूत हैं तुम उससे उसे जेल भिजवा सकती हो। तब लिन रोने लगती है कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। ये कहकर वो काफी रोने लगती है। तब तियान उसे शांत करता है कि अच्छा ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा। अब बाद में तियान सैन के रूम में आता है, जहाँ वो आज काफी गुस्से में था कि आखिर कब तक ऐसी घटिया चाल चलोगे। सैन कहता है जब तक तुम लिन को छोड़कर यहाँ से नहीं चले जाते, और वैसे भी मैंने जिस एजेंसी को हायर किया है वो तुम पर 3 बार हमला करेगी। तियान कहता है अगर लिन को कुछ भी हुआ तो तुम मुझसे बचेगा नहीं। सैन कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू लिन को बचा पाता है अपनी माँ को। अब ये सुन तियान आग बबूला हो जाता है और कांच तोड़ के उसके गले पे लगा देता है, जिस पर सैन काफी डर जाता है और कहता है ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। अगर तुम लिन के डैड के शेयर मुझे दे दो और लिन को अकेला छोड़ दो तो मैं वादा करता हूँ लिन को कुछ नहीं होगा। अब जाते हुए तियान उसे धमकी देता है कि मुझे उन शेयर से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर लिन को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब जब वो लिन से मिलने आता है तो लिन उसके लिए केक लाती है, क्योंकि आज तियान का बर्थडे होता है। लिन कहती है अपने बर्थडे विश मांगकर केक काटो। तियान कहता है मेरी बर्थडे विश है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, और उसे किस करने जाता है, लेकिन लिन पीछे हट जाती है कि ये क्या विश है, लेकिन फिर बाद में वो खुद ही उसे किस कर लेती है। क्या चल रहा है भैया। अब लिन और तियान एक दूसरे के बहुत ही करीब होने लगते हैं, और लिन को ये पता चलता है कि जब उसका कार में एक्सीडेंट हुआ था तो उसे सैन ने नहीं बल्कि तियान ने उसकी जान बचाई थी, जिस पर वो काफी इमोशनल हो जाती है और एक दिन आखिरकार उसे कन्फेस कर ही देती है कि वो भी उसे बहुत प्यार करती है, जो सुन तियान काफी खुश होता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तियान जाओ से मिलने आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि मुझे खबर मिली है कि आज मुझ पर तीसरा हमला हो सकता है। जिस एजेंसी को सैन ने हायर किया है वो आज मुझ पर हमला करेगा, हो सकता है मेरी जान भी चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम लिन और मेरी माँ को संभाल लेना। यह कहकर वो उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे देता है। अब इस पर जाओ भड़क जाता है कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तियान कहता है अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं इधर जब लिन देखती है कि तियान घर में नहीं है तो उसे ढूंढने बाहर निकल जाती है। वहीं जाओ लिन पर नजर रखे हुए था कि वो कहीं मुसीबत में न पड़ जाए। तभी लिन उसे पकड़ लेती है। तुम खुद को चालाक समझते हो लेकिन तियान से चालाक नहीं हो, और मुझे बताओ कि तियान कहाँ है। जाओ कहता मैं नहीं बताने वाला, यहाँ से घर जाओ। लेकिन लिन तो उसके पीछे ही पड़ जाती है कि मुझे जब तक बताओगे नहीं मैं तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ूंगी। वही इधर एजेंसी के गुंडे तियान पर हमला करते हैं, लेकिन वो इस हमले में भी बच जाता है, जिस पर वो गुंडे उसे एक नोट देते हैं कि हमारी एजेंसी किसी पे 3 बार हमला करती है और तुम काफी लकी हो जो तीसरी बार भी बच गए। तभी उसे जाओ का कॉल आता है कि लिन खतरे में है। तो तियान भागते हुए लिन के घर आता है, जहाँ वो देखता है कि जाओ और लिन काफी नशे में है। जाओ कहता है ये लड़की पागल है, इसने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाकर तुम्हारे पास कॉल करवाया। लिन कहती है तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, पता है मैं कितना परेशान थी। तियान कहता है एक जरूरी काम था जो मैं निपटाने चला गया था। अब लिन काफी नशे में थी, उसे पता ही नहीं चलता कि तियान को चोट लगी है। वो उसे किस करने जाती है, लेकिन तियान वही बेहोश हो जाता है और लिन फिर परेशान होने लगती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि लिन तियान की चोट की मरहम पट्टी कर देती है। तो तियान आकर उसे थैंक यू करता है। लिन कहती है मुझे माफ करना, मैं कल इतनी ड्रंक थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं कि मैंने कल क्या हरकतें की थी। तो तियान कहता है कि मैं बताऊं क्या किया था, और वो उसे छेड़ने लगता है। क्या चल रहा है भैया, अब नहीं देख सकता मैं। तभी लिन कॉफी लेने जाती है, जहाँ वो एक फाइल देखती है और उस फाइल में लिन के बारे में सब कुछ लिखा था कि क्या उसे पसंद है और क्या नहीं। तभी उसे एक फाइल दिखती है जिसमें तियान के नाम लिन ग्रुप के 51% शेयर ट्रांसफर किए गए थे। अब ये देख लिन हैरान हो जाती है। तियान कहता है क्या हुआ। लिन कहती है क्या ये सच है कि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। तो तियान उसे बता ही देता है कि ये सच है कि मैं तुम्हारी जासूसी करने आया था ताकि जो मेरा हिस्सा है वो मैं ले सकूं, लेकिन तुम इसका गलत मतलब निकाल रही हो। तो लिन कहती है फिर बताओ मुझे कि क्या सच है, लेकिन तियान मना कर देता है कि ये हमारी फैमिली की बात है। अगर तुम्हें अपने डैड की सच्चाई पता चली तो हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। लेकिन लिन काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि एक बार फिर से उसका तियान पर से भरोसा उठने लगा था। तो तियान उसे पकड़ लेता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगी, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन लिन उसे छोड़ने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जब यू लिन को जगाने आती है तब आज लिन ब्लाइंड होने का नाटक नहीं करती। यू कहती है मुझे लगा ही था कि तुम ठीक हो चुकी हो। लिन कहती है
मैं तुम्हारी और सैन के बारे में जान चुकी हूँ। आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तो तुम्हें अपनी दोस्त मानती थी। यू कहती है मेरा डैड तुम्हारे डैड के ड्राइवर थे, इसलिए मुझे तुमसे जलन होती थी। मुझे वो सब कुछ चाहिए था जो तुम्हारे पास है। और हाँ, तुम्हारे डैड इतने भी अच्छे इंसान नहीं थे जितना तुम समझती हो। तुम्हारी कंपनी डूबने वाली थी, तब उन्होंने तियान के डैड को धोखा दिया ताकि वो अपनी कंपनी बचा सके। और आज इसीलिए तियान का डैड इस दुनिया में नहीं है। अब ये सुन लिन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो काफी इमोशनल हो जाती है। अब यू सैन के पास आती है कि लिन को अब दिखने लगा है और उसे हमारे अफेयर के बारे में भी पता चल गया है। जो सुन सैन शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे हाथ से प्रॉपर्टी भी चली गई और पैसे भी। अब एक ही रास्ता है कि किसी तरह मैं लिन को मना कर उससे शादी कर लूं। अब ये सुन यू उस पर गुस्सा हो जाती है कि हम दोनों इतने सालों से एक साथ हैं, क्या तुम पैसों के लिए मुझे धोखा दोगे? सैन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? मैंने सिर्फ तुम्हारा यूज किया है ताकि मैं लिन के पास पहुँच सकूँ। और खबरदार कि मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये धमकी देखकर सैन वहाँ से चला जाता है। अब यू का तो दिल टूट जाता है कि जिसे वो प्यार समझ रही थी वो तो बस उसका फायदा उठा रहा था। अब सैन लिन के कमरे में आता है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है कि लिन मुझे माफ कर दो, मुझे यू ने अपनी बातों में फंसा लिया था, मैंने उसके कहने पे ये सब किया है, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं गलत था। लेकिन लिन उसकी बातों में नहीं आती। वो कहती है मैं जान चुकी हूँ कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है, वरना उनका बाल ढूंढने तुम उस दिन मेरे कमरे में नहीं आते। मैं जानती हूँ कि तुम पैसों के लिए इतनी नीच हरकत कर सकते हो। अब ये सुन सैन का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो समझ जाता है कि लिन अब उसकी बातों में नहीं आने वाली। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें सच पता चल गया है, तब तो तुम्हें उससे डरना चाहिए। ये कहकर वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ तियान पहुँच जाता है जो सैन को दूर हटा देता है। सैन कहता है तूने मेरा हमेशा प्लान खराब किया है, अब देखना कि मैं क्या करूँगा। ये धमकी देकर वहाँ से निकल जाता है। तब तियान लिन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम्हें कितनी बार बताया है कि बिना मेरे कुछ मत किया करो। लिन कहती है मैं तुम्हारे दुश्मन की बेटी हूँ, फिर भी तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? मैं जान चुकी हूँ कि मेरे डैड ने तुम्हारी फैमिली को धोखा दिया था। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तियान उसे पकड़ लेता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लिन कहती है तुम मुझसे दूर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन तियान उसे नहीं छोड़ता। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। पर फिर भी लिन उसे वहाँ से जाने को कहती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तियान उसके घर से नहीं जाता और उसका बॉडीगार्ड बनकर हमेशा उसके साथ ही रहता है। लिन उससे कोई बात नहीं करती, फिर भी वो उसके साथ ही रहता है। अब एक दिन तियान उसके घर नहीं आता तो लिन काफी परेशान होने लगती है और सीधा उसके घर चली जाती है, जहाँ उसे जाओ मिलता है। जाओ कहता है तुम उससे नहीं मिल सकती, तुम्हारी वजह से उसकी आज तबीयत खराब है। अब ये सुन लिन तुरंत तियान के कमरे में आती है और कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बीमार हो? तियान कहता है तुम तो मुझसे बात भी नहीं करती, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रही हो? लिन कहती है सही कहा, मुझे तुम्हारी परवाह क्यों होगी, तुम बेकार इंसान हो। अब इस पर वो उसे किस कर लेता है तो लिन भी उसे किस करती है और वो दोनों फिर टाइम स्पेंड करते हैं। अश्लील है दोनों भाई। अब नेक्स्ट डे सैन लिन को बात करने के लिए बुलाता है और वो उसे धमकी देने लगता है कि दुनिया की नजर में तुम मेरी फियांसे हो तो तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, वरना मैं ऐसी चाल चलूंगा कि तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगी। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब लिन उसकी बातों से काफी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में वो यू से मिलने आती है। यू कहती है तुम मेरे घर क्या करने आई हो? लिन कहती है मैं कोई बहस नहीं करने आई हूँ, मैं तुम्हें सॉरी कहने आई हूँ। यू कहती है बड़ी जल्दी सॉरी कहा। तो लिन उसे थप्पड़ मारती है कि मैं तुम्हें सॉरी कह रही हूँ और तुम बकवास कर रही हो। पता है मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि जब मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रही हो तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम मेरी बचपन से ही दोस्त थी। यू कहती है क्या तुम मुझे ये बताने आई थी? लिन कहती है नहीं, मैं तुम्हें ये रिंग देने आई थी जो तुम्हें हमेशा से पसंद थी, लेकिन मैं ये लास्ट टाइम तुम्हें कुछ दे रही हूँ। अब उसकी बातें सुन यू भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वहीं इधर तियान को एक और बात पता चलती है कि सैन का डैड लिन के डैड से मिले हुए थे और उन्होंने लिन के डैड को फ्रॉड करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में फ्रॉड का सारा इल्जाम सैन के डैड पर लग गया और उन्होंने सुसाइड कर ली। अब तियान समझ जाता है कि सैन लिन के पीछे इतना क्यों पड़ा है, वो उससे अपने डैड का बदला लेना चाहता है। वो इधर हम देखते हैं कि वो अपने घर पर लैपटॉप में वो फुटेज चेक कर रही थी जो उसने उस दिन एडिट कर दी थी, जिसमें सैन ने लिन के डैड को पॉइजन देकर मार दिया था। अब यू को रियलाइज हो चुका था कि उसने सैन जैसे धोखेबाज का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए वो सब कुछ सच बताने के लिए तियान के दोस्त जाओ के पास मैसेज करती है। लेकिन तभी वहाँ सैन आ जाता है जो उस पर कब से नजर रखे हुए था। यू कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। अब पहले तो सैन उससे प्यार से बात करता है, लेकिन फिर वो अपने असली रूप में आने लगता है। वो कहता है कि तुमने अभी तक वो फुटेज डिलीट नहीं की। अब ये सुन यू तो घबरा जाती है। वो कहती है नहीं, मैंने वो डिलीट कर दी थी। तब सैन उसके लैपटॉप में वो फुटेज चेक करने लगता है। अब यू समझ जाती है कि सैन अब उसे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो उसे
बेहोश करने के लिए उसके सर पर वाश से हमला करती है, लेकिन सैन उससे वाश छीनकर उस पर हमला कर देता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धोखा दे, और वो उसके सर पर लगातार वार करता है जिससे यू की वही डेथ हो जाती है। फिर सैन सभी सबूत मिटाकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं इधर तियान और लिन को देखते हैं जो आपस में काफी बातें करते हैं। लिन कहती है तुमने मेरी कई बार जान बचाई है, पर इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वहीं तियान इतने नशे में था कि वो वहीं पर ही सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन की आँख खुलती है तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें तियान ने लिखा था कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें नहीं। जो पर लिन काफी घबरा जाती है कि तियान आखिर कहाँ गया होगा। वहीं इधर तियान आखिरी बार सैन से मिलने आता है। वो कहता है तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, अब तुम नहीं बचने वाले। सैन कहता है अगर मैं नहीं बचा तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी उसके काफी सारे गुंडे वहाँ जाते हैं जो तियान पर हमला कर देते हैं। वहीं इधर जाओ यू से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन यू ने चालाकी से वो मेमोरी कार्ड अपने पास छुपा लिया था जिसमें सैन के खिलाफ मर्डर के सबूत थे। तो जाओ तुरंत पुलिस को कॉल करता है। वहीं इधर तियान उन गुंडों से काफी फाइट करता है, लेकिन वो खुद भी काफी जख्मी हो जाता है। तब सैन चाकू लेकर उसे जान से मारने जाता है। इतने में वहाँ भागते हुए लिन आ जाती है तो वो उसे ही पकड़ लेता है। तियान उससे भीख मांगने लगता है कि प्लीज उसे छोड़ दो, लेकिन सैन हंसता हुआ उसे टॉर्चर करने लगता है। तब तियान और सैन में झड़प हो जाती है और वो सैन के पेट में चाकू घुसा देता है, लेकिन वो खुद भी काफी घायल था, जिसे देख लिन काफी रोने लगती है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे सबूतों के आधार पर सैन को हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाता है और अब लिन और तियान अब एक साथ हो जाते हैं और काफी खुश थे। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ